जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आकाश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। आज के सेशन में साथी हम जीके जीएस का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, जो कि 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 25 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है और लास्ट में बताना है कि आपने 25 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे सेशन को लाइक करके अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाए। ध्यान देंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। चलिए, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? देखिए समझिए, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ऐसे आप आंसर सभी क्वेश्चन का करेंगे। सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। देखिए, केली गोपाल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम का है। कहाँ का है? असम का है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा होता है साथी? छऊ नृत्य होता है। कौन सा? छऊ नृत्य होता है। बाकी मणिपुर का कौन सा होता है लोक नृत्य? मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, रास लीला होता है। कौन सा? रास लीला होता है। और त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरिया नृत्य होता है साथी। कौन सा? गरिया नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। हिकत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर मणिपुर? हिकत, देखिए हिकत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे, जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर का। मध्य प्रदेश का कौन सा है बच्चे? जवार नृत्य होता है। कौन सा? जवारा होता है। और उसके अलावा कौन सा हो जाएगा? मटकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटकी हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य होता है। कौन सा? लावड़ी नृत्य होता है। और मणिपुर का अभी मैंने आपको बताया रास लीला होता है। क्या होता है साथी? रास लीला होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर एक नोट बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। हर एक एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट मिलेगा। चलिए, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड? लेकिन नमक का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या होता है बच्चे? सोडियम क्लोराइड होता है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी देखिए आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और पूछा ही जाएगा। देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है साथी? Na2CO3 होता है, ठीक है ना। बाकी हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है साथी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3 होता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा, आपसे एक क्वेश्चन 100% बन के आएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4, GST का पूरा अर्थ क्या होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न। ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर गुड्स एंड सेल टैक्स? देखिए, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होता है साथी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा, शिवानी कटारिया, शिखा टंडन या फिर आरती साहा? अब इंग्लिश चैनल बहुत ही बड़ा एक समझ लीजिए आपका महासागर है, जिसको तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है बच्चे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आरती साहा हो जाएंगी। डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरती साहा। और बच्चे इन्होंने ये कब तैर कर पार किया था? तो 29 सितंबर 1959 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक इंडिया 2020 किसकी किताब है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद या फिर प्रणब मुखर्जी? देखिए, बुक से आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। और बुक का मैंने आपको इतना क्वेश्चन करा दिया है कि अगर आप इसका नोट बनाए होंगे तो बस रिवीजन करके आपको जाना है। इंडिया 2020 किसकी किताब है बच्चे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चे। हिंदी का सुबह 8 बजे आपका 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था, सुबह 8 बजे हिंदी का कराया जा रहा है इसी सेशन पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और डेली क्लास को अटेंड करेंगे। बाकी जितने भी बच्चों का कल एग्जाम है, सबको ऑनसेट एग्जाम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। साथ ही हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री, पीर पंजाल, कैलाश या फिर शिवालिक?
देखिए हिमालय का जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसका क्या नाम है बच्चे? शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? मूत्रवाहिनी, ब्रांकाई, मूत्राशय या फिर मूत्रमार्ग? देखिए मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग आपका तीनों मूत्र प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन बच्चे ब्रांकाई आपका मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संगीतकार ने किसने अकादमी पुरस्कार जीता है? सोनू निगम, आर डी बर्मन, ए आर रहमान या फिर अनु मलिक? अब देखिए बात करें बच्चे भारतीय संगीतकार किसने अकादमी पुरस्कार जीता है। अकादमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी ए आर रहमान हो जाएंगे। और बच्चे इनको कौन से नंबर का इनको पुरस्कार दिया गया था? ये बच्चे तो 21वां दिया गया था। कौन सा? 21वां नंबर का ये पुरस्कार इनको दिया गया था, सॉरी 81वां नंबर का। और बच्चे यह पुरस्कार ध्यान रखेंगे, अकादमी पुरस्कार जो आपका होता है यह 40 वर्ष के कम के लोगों को दिया जाता है। याद रखेंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीतकार ये 40 वर्ष के कम एज वालों को दिया जाता है अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 10, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? नवीकरण संसाधन, अजैविक संसाधन, संभावित संसाधन या फिर जैव संसाधन? अब जाहिर सी बात है जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है जैव संसाधन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? पेटी, क्रेडिट कार्ड लेन देन, नकद लेन देन या फिर एटीएम लेन देन? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चे। देखिए कौन सा इसमें से डिजिटल लेन देन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड लेन देन आपका डिजिटल लेन देन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, न्यूटन, मर्फी या फिर वास्को डी गामा? देखिए बच्चे वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी बच्चे? तो ये बच्चे भारत की खोज की थी। ध्यान रखेंगे भारत का समुद्री मार्ग से पहुंचने का रास्ता इसने खोज किया था, ठीक है ना बच्चे। और कोपरनिकस ने बच्चे सौरमंडल की खोज की थी। बाकी न्यूटन ने किसका खोज किया था सभी लोग जल्दी से कमेंट में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? टांका, कांसा, पीतल या फिर चांदी? अब इसका जवाब सभी लोग कमेंट में ज़रा बताएंगे, क्योंकि मैं तो इसका आंसर नहीं ढूंढ पाया हूँ, सही बता रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ढूंढ के मुझे भी कमेंट में आंसर करिएगा, मैं उस आंसर को आपका पिन जरूर से कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे, जिसका जवाब सही रहेगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी बड़ी उपलब्धि थी? भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर अरविंद घोष? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो कब की गई थी बच्चे? तो 1828 में की गई थी। सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और इसका स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका संसद है ये किसके अंदर आता है? तो राज्य के अंदर आता है ना बच्चे, राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिए ये क्वेश्चन कल के पेपर में किया था, आज फिर से रिपीट हो रहा है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, आर के नारायण, सलमान रुश्दी या फिर विक्रम सेठ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, खुशवंत सिंह ने लिखी है। और कब लिखी है? तो बच्चे 1956 में, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? 38, 50 मिनट, 67 मिनट फिर 90 मिनट? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दुनिया का सबसे छोटा युद्ध आपका मात्र 38 मिनट तक लड़ा गया था, 38 मिनट तक। और इससे बच्चे रिलेटेड कुछ खास बातें हैं जो कि हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दुनिया का सबसे छोटा युद्ध एंग्लो जांजीबार युद्ध जो सिर्फ 38 मिनट तक चला था, यह युद्ध 27 अगस्त 1896 को ब्रिटेन और जांजीबार सल्तनत के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए आज आता है आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, देखते हैं कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण आज का प्रश्न कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, यमुना,
चेनाब या फिर गोदावरी? चलिए, भारत का सबसे ऊंचा रेलमार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। देखिए, अगर आप न्यूज़ देखेंगे ना, और न्यूज़ को आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप जीके जीएस की करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे, भारत का सबसे ऊंचा रेलमार्ग पुल कहाँ पर बनाया गया है? चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पे? चेनाब नदी के। और ध्यान रखेंगे बच्चे, कब यह बनाया गया था? तो सन 2022 में। कब? सन 2022 में। और चेनाब नदी से और भारत के सबसे ऊंचे रेल पुल मार्ग से कुछ जुड़ी खास बातें हैं जो कि हमको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ध्यान रखेंगे, दुनिया की बात करें साथ ही दुनिया का यह सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह पुल नदी से 359 मीटर ऊंचा है। यह पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस पुल का निर्माण स्टील और कंक्रीट से किया गया है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बना है। इस पुल का निर्माण 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को सहन कर सकता है। इस पुल का निर्माण अगस्त 2022 में पूरा हुआ था। ठीक है ना बच्चे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, सभी लोग ध्यान देंगे कि आपका आरआरबी का 32,000 पोस्ट पे वैकेंसी आया है, तो उसका भी हम लोग तैयारी इसी चैनल पे कराने वाले हैं। उसका हम लोग क्लास जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चों ने आरआरबी का फॉर्म नहीं डाला है, आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म जरूर से डाल दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? मरमोट, कंगारू चूहा, कोआला या फिर ब्लू टंग लिजर्ड? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है बच्चे। कंगारू चूहा जो है ना आपका, ये पानी पीने के बाद मर जाता है। कोई पानी बिना मर रहा है तो कोई पानी पी के मर रहा है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन पढ़ के दे सकते हैं। देखिए, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है। तो बचा क्या? 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? रूस, फ्रांस, स्पेन या फिर यूक्रेन? देखिए बच्चे, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया कब? 14 सितंबर को। और किस देश ने सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? ए हो जाएगा, रूस ने किया था। और किसको किया था? तो पीएम मोदी को किया था। ठीक है ना, यानी कि नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? MS धोनी, आशीष नेहरा, युवराज सिंह या फिर गौतम गंभीर? चलिए, एक बार सभी बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक करके एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चे, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गौतम गंभीर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। गोड़ो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? गोड़ो बच्चे आपका असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान है। कौन सा? यक्षगान है। और हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नाट्य नृत्य होता है। कौन सा? नाट्य नृत्य होता है। और तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा साथी? भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो या फिर शेरशाह सूरी? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आईने अकबरी अबुल फजल इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 25 आज का अंतिम प्रश्न। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग, भास्कराचार्य, SS रुंधवा या फिर EM फोस्टर? और सभी बच्चे बताएंगे। हमने टोटल 25 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 25 में से इतने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो जंगल बुक किसकी पुस्तक है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग की है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली बच्चे यहाँ पे जीके और हिंदी का 2024 का क्वेश्चन पेपर का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी जितने बच्चों का कल एग्जाम है ऑनसेट एग्जाम की तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।